स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिल की बात समाज के साथ में। दोस्तों, एक और प्रकृति के नज़ारे के साथ आज हम आपको दूसरी जगह पे दिखाने जा रहे हैं। एक नई जगह यहाँ पे देखते हैं कैसा नज़ारा है प्रकृति का, और उसके बारे में आपको बताते हुए दिखाते हुए किस तरीके का इस जगह का प्रकृति का नज़ारा वैसे बाहर से देखने में, क्योंकि अभी मैं प्रेजेंट टाइम में मैं बाहर हूँ, तो यहाँ से देखने में तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ का जो जंगल है, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं काफ़ी ज़्यादा घने हैं। चलिए अंदर चलते हैं, वहाँ पर प्रकृति का नज़ारा कैसा है और आपको दिखाते हैं। आइए चलते हैं अंदर, कैसा है यहाँ के प्रकृति का नज़ारा। ये जो हम लोग आज आए हुए हैं, ये घर से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये भी स्थान है, और यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके का प्रकृति का नज़ारा है उसको देखते हुए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सावधानियों को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ा जाता है, क्योंकि आप लोग भी समझ रहे हैं प्रकृति के नज़ारे के साथ, क्योंकि जो भी यहाँ पर बेजुबान हैं वो भी क्या किसी को नुकसान वैसे नहीं पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन इन केस अगर सपोज दैट मैंने नहीं ध्यान दिया या उन्होंने नहीं ध्यान दिया तो नुकसान के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे करके ही आगे की चीज़ें आपको दिखाते हुए चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर घूमना प्रकृति से अच्छा भी लगता है और आप लोगों को एक संदेश भी मिलता है कि प्रकृति का नज़ारा। ये जो प्रेजेंट टाइम है, इस समय मॉर्निंग का टाइम है, अभी लगभग 6:30 बजे का टाइम हो रहा है। अभी आप देखिएगा अगर तो अभी सूरज आप देखिए, अभी सूरज आसमान से थोड़ा सा ही हल्का ऊपर उठा हुआ है, यानी मॉर्निंग का टाइम है। और ये हिंदी में ये सावन का महीना है, अगर इंग्लिश में बात करें तो ये जुलाई का महीना है। तो इस जगह पे अभी जहाँ से मैंने एंट्री मारी है आप लोगों को दिखाने के लिए, तो यहाँ पर भी क्योंकि जंगलों में ये चीज़ें कॉमन हैं, यहाँ पर कुश और सरपत दोनों चीज़ें यहाँ पर पाई जा रही हैं। वैसे मेरे अन्य वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने इससे पहले वाले जो मैंने सफ़र किया था वहाँ पर वो पूरा एरिया जो था वो कुश का मैदान का एरिया ही था, कि वहाँ पर लोग जला दिए हैं और अब बारिश के बाद वहाँ पर उग रहा, तो वहाँ पर तो अभी नहीं। ये है यहाँ पर भी, क्योंकि जंगल है तो सारी चीज़ें पाई जाती हैं आपको, और यहाँ दिखाते हुए आपको चलते हुए हैं। वही यहाँ से मुझे यहाँ पर एक जो यहाँ पर नज़ारा दिख रहा है मुझे पास से भी आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पर बांस के पेड़ लगे हुए हैं। बांस के पेड़ को आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि कितना ज़्यादा खूबसूरत ग्रीनरी दिख रहा है। ये जो आसपास का एरिया है, ये यहाँ से देखिए आप, ये बांस के ये पेड़ हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनकी लंबाई होती है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर बहुत सारी वैरायटी भी पाई जाती है बांस की, लेकिन हमारे यहाँ पर भी वैरायटी पाई जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा वैरायटी तो नहीं पाई जाती है उतनी ज़्यादा मात्रा में। लेकिन कुछ ऐसी बात नहीं है यहाँ पर है। यहाँ पर जो सामने आपको दिख रहा है ये बांस का ही पेड़ है। और आइए आगे चलते हुए, आइए यहाँ पर दिखाते हैं, ये भी बांस का, अभी ये बहुत छोटा सा पेड़ है। ये जो पेड़ है ये बांस का बहुत सा छोटा सा पेड़ है। अभी मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने ये पेड़ को लगाया और प्रकृति में एक और हरियाली के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया, उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, प्रकृति से जुड़िए, प्रकृति में और योगदान दीजिए कि ये बरकरार रखे, क्योंकि अगर ये बरकरार है तो हमारा जीवन भी बरकरार है। तो आइए आगे चलते हैं, आपको दिखाते हुए कि कैसा है यहाँ पर। छोटी छोटी यहाँ पर एक और आपको अनोखी सी दिखाएंगे। ये जो यहाँ पर है, ये जो आपको दिखा रहे हैं, ये हमारे यहाँ पर बोलते हैं रूस का पेड़। ये जो पेड़ होता है ये रूस का पेड़ है, हमारे यहाँ पे रूस का पेड़ है। ये काफ़ी ज़्यादा इसकी हाइट वैसे नहीं होती है, बहुत है 4 से 5 फीट की हाइट ही होती है, पर बहुत ज़्यादा होता है। अलग अलग, क्योंकि इसकी भी वैरायटियाँ होती हैं कि अलग अलग नाम से, किस नाम से जाना जाता है। आप लोग भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पे इसे किस नाम से जाना जाता है और इसे दूसरे लैंग्वेज में भी किस नाम से जाना जाता है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और ये आसपास का, और आगे चलते हैं आपको दिखाते हुए कैसा दिख रहा है। आइए ऊपर से चलते हुए, जिस एरिया में जैसे हैं यहाँ पर तो डेट यानी खजूर के पेड़, तो यहाँ पर मुझे 3 खजूर के पेड़ दिख गए हमें। बहुत ज़्यादा सुहावना सा मौसम है। ख्वाजा मीर दर्द जी ने प्रकृति के नज़ारे को इंडिकेट करते हुए कहा है कि
सैर कर दुनिया के गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी अगर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो प्रकृति के नज़ारों को कितना बेहतरीन तरीके से बयां किया हुआ है ख्वाजा मीर दर्द जी ने, क्योंकि प्रकृति के नज़ारों की सैर करना, ये दुनिया की सैर करना, जो खुशी है इसमें ना, वो कहीं मुझे नहीं लग रही है। क्योंकि अगर हम वो भावनाएं जो होनी चाहिए जिस प्रकार से प्रकृति के अंदर हैं, अपनी शांतिपूर्ण बनाए रखते हुए अपने जगह पर अपनी खुशी के साथ में वो अपना जीवन जी रहे हैं, उस प्रकार क्या इंसान अपना जीवन जी रहा है? तो ये चीज़ सोचने की बात है कि इंसान के अंदर जैसे कहा जाता है कि इंसानियत होनी चाहिए, लेकिन दिनों दिन ये कम होती जा रही है। आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, क्या कारण है जिसकी वजह से लोगों के अंदर इंसानियत जा रही है। क्या वो इतना ज़्यादा सेल्फिश हो चुके हैं? अगर सेल्फिश हैं तो अपना काम ही वो ईमानदारी से करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अपना काम ईमानदारी से करना और इंसानियत के साथ एक दूसरे से व्यवहार करना, यह बहुत बड़ा है। क्योंकि हम इंसान ही एक दूसरे की भाषा, एक दूसरे के विचार समझ पाते हैं, लेकिन जिससे कि एक दूसरे के अंदर एक मिठास की भावना, एक प्रेम की भावना, जिससे कि उनके दिल में भी तसल्ली मिले और हमारे भी दिल में तसल्ली मिले, वो तसल्ली वाली बातें ना करके वो ऐसी अपने एरोगेंट टाइप नेचर से, अपने ईगो टाइप नेचर से बात करते हैं। उन्हें किसी भी अगर डिस्कस किया जाए, क्योंकि आत्मीयता के साथ बात करने का तरीका ही लोगों का बदल गया है कि किस तरीके से आत्मीयता के साथ बात की जाए लोगों से। उन्हें ये महसूस नहीं होता है कि हम इंसान हैं, उन्हें लगता है कि मैं अब यहाँ पर हमारा ही अस्तित्व है। तो इन चीज़ों को समझें हैं, क्योंकि समाज से जुड़े हैं तो हमारे अंदर बुराइयां तो होती ही हैं, क्योंकि वो हमारा माहौल ही पहले से ऐसा बना दिया गया है। लेकिन अपने आप को बदलने की कोशिश करिए, धीरे धीरे बदल जाएंगी चीज़ें। क्योंकि मैं भी समाज से जुड़ा हूँ, समाज के अंदर ही पैदा पला बढ़ा हूँ, तो हमारे अंदर भी वो ज़्यादा ऐसी बात नहीं है एरोगेंट टाइप की। अगर कभी कभी ज़्यादा गुस्सा में आ भी जाती तो मुझे भी लगता है कि मैंने तो वहाँ पर गलत किया है। उसे कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम वो चीज़ें रिपीट ना हो। और ऐसे प्रेरणादायक लोगों की कहानियाँ पढ़ें जिन्हें सेल्फ हेल्प बुक कहते हैं। आप जिस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, आप अगर जिस फील्ड में आप अपने आप को पारंगत बनाना चाहते हैं, उस फील्ड से रिलेटेड उसमें जो सक्सेसफुल हुए हैं लोग, उनके बारे में किताबें पढ़िए। अगर प्रकृति के बारे में कहें तो सालिम अली का नाम सुना होगा, जो पूरे वर्ल्ड में ही बर्ड वाचर के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें बहुत जंगलों से प्रेम था, पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्रेम था। वो अपने अंदर की फीलिंग्स को जंगलों में पक्षियों के साथ वो अपने बयां करते थे। तो मेरा कहने का अर्थ है, जिस भी फील्ड में आपको चीज़ें अच्छी लगे, जिस भी फील्ड में आपके अंदर कुछ इंटरेस्ट हो उस फील्ड से रिलेटेड, तो उसके बारे में आप स्टडी करिए, पढ़ाई करिए। खुद आप कूल रहेंगे और दूसरों के बारे में सोचेंगे। जहाँ पे मैं इस समय प्रेजेंट टाइम में मैं घूम रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा सुनहरा है, ठंडी ठंडी सी सावन की पूरब वाली हवाएं चल रही हैं। तो ये तो और भी दिल को छू जाने वाली हवाएं हैं। आइए आगे चलते हैं, आराम से आइएगा, नीचे देखते हुए। मैं भी नीचे देखकर ही, क्योंकि ये जंगल के एरिया है, तो यहाँ पर बहुत सावधानी के साथ भी आगे बढ़ना भी पड़ता है और नज़ारे को भी देखना पड़ता है। आपको आवाज़ें भी सुनाई पड़ रही होंगी यहाँ पर, कौवे की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़, अदर जो छोटे मोटे इंसेक्ट्स हैं, जो जीव जंतु हैं, उनकी भी आवाज़ें आपको सुनाई पड़ रही होंगी। मोर की आवाज़ें, क्योंकि जंगल के एरिया है तो ये उनके घर हैं और वो यहाँ पर
अपने स्थान पर रहते हैं। अब यहाँ से दूसरी तरफ चलते हैं, देखते हो वहाँ पर किस टाइप का नज़ारा है प्रकृति का। वहाँ पे देखते हैं, ये छोटा सा सरकरा सा रास्ता है यहाँ से निकलते हुए। बारिश अभी रिसेंटली यहाँ पर हुई है, उसी की वजह से यहाँ पर पानी गीला है मौसम, तो काफ़ी ज़्यादा ये छोटा सा गुफा टाइप की जगह है। उनसे निकलते हुए आराम से दिखाते हैं दूसरी जगह पे कैसा एरिया है। ठंडी ठंडी सुहानी हवा चल रही है, पेड़ों का हवा के साथ झूमना काफ़ी ज़्यादा सुहाना लग रहा है। आपको एक और नई चीज़ आपको दिखाते हुए कि यहाँ पर भी पीपल के पेड़ के ऊपर ही खजूर का पेड़ है। हमारे एक और भी वीडियो मैंने दिखाया था कि वहाँ पर पीपल के पेड़ के ऊपर ही खजूर का पेड़ है। यहाँ पर फिर दिखाई दिया, क्योंकि ये आसानी से यहाँ पर तो एक नहीं 2 से 3 जगह पर ये नज़ारे मुझे दिख रहे हैं। ये दिखाइए, पीपल के पेड़ के ऊपर ही खजूर का पेड़ है। और जिस जगह पे मैं हूँ यहाँ पर तो आगे चल के आपको दिखाते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर खजूर के पेड़ पाए जा रहे हैं। यहाँ पे आपको दिखाते हैं, जिस जगह पे आए हुए हैं यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको खजूर के पेड़ मिलेंगे। क्योंकि जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, अगर इस साइड का आप देखिए तो यहाँ पास में ही 3 से 4 पेड़ आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आइए आराम से चलते हैं, आपको खजूर के जो ये खजूर का पूरा इस जगह का एरिया खजूर का जंगल है, यहाँ पे आपको नज़ारे और आइए आपको दिखाते हैं एक नया हसीन सा नज़ारा, खुशनुमा नज़ारा। यहाँ पर देखिए, कहीं पर तो पीपल के पेड़ के ऊपर खजूर का पेड़ है, कहीं खजूर के पेड़ के ऊपर बरगद का पेड़ है। ये जो आपको नज़ारा यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये नज़ारा यहाँ पे खजूर का पेड़ है। आप थोड़ा पास में जाकर के दिखाइए तो आपको एहसास हो जाएगा कि खजूर के पेड़ के ऊपर से बरगद का पेड़, छोटा सा ही बरगद का पेड़ है, लेकिन उसके ऊपर से खजूर के पेड़ के ऊपर से बरगद का पेड़ है। हमारे यहाँ पर बरगद और पीपल के पेड़ की बहुत ज़्यादा रक्षा की जाती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से जुड़े हुए पेड़ हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हमारे अनुसार तो सभी पेड़ों की रक्षा करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए आपको पास इधर दिखाते हैं। आइए आराम से आइए, आगे चलते हुए आपको खजूर के जंगलों में चलते हुए आपको खजूर का नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पे चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर खजूर के ही पेड़ हैं। आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस किस काम से खजूर का पेड़ का उपयोग करते हैं। एक तो खजूर का फल काफ़ी ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। खजूर का पेड़ सुबह मॉर्निंग टाइम में खाने से पेट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा, ये डॉक्टर भी सलाह देते हैं तो पेटों के लिए। वैसे जितने भी नेचर की चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद ही होती हैं। तो वैसे आप बताइए इसके हर एक पार्ट के क्या क्या उपयोग हैं, क्या क्या इसके उपयोग किए जा सकते हैं फल के अलावा भी, और फल से रिलेटेड और भी कौन कौन से फ़ायदे हैं, आप ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, खासकर जो इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी रखते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए,
वो लोगों को इनके बारे में और अच्छी तरीके से जानकारी होती है। तो प्लीज़ ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में हमारे कमेंट करिए कि इनसे क्या क्या और बेनिफिट हैं। अन्य भी पेड़ों के बारे में अगर जो भी आपको जानकारी है तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा कि उनके क्या क्या फ़ायदे हैं, जिससे कि मुझे भी जानकारी मिलेगी, अन्य लोगों को भी जानकारी मिलेगी। और प्रकृति से क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा ऐसी आजकल की हमारी जीवन हो चुका है कि हम अंग्रेज़ी दवाएं जिन्हें कहते हैं, या फिर यूनानी दवाएं, या फिर अदर जो भी मेडिसिन से कई मेडिसिन के तो कई डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट के हम लोग दवाएं यूज करते हैं। क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग प्रकृति से जुड़े रहते थे और प्रकृति में ही अपनी दवाओं को फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन आज ये चीज़ें लोग भूलते जा रहे हैं। तो क्यों ना, जिससे कि हमारे क्या होगा, हमारा आसानी से हमारे शरीर के लिए भी नुकसानदायक नहीं होगा। क्योंकि प्रकृति का सभी लोग जानते हैं कि प्रकृति से जो भी चीज़ें हैं कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, कोई इसका बाहरी तरफ से कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता है इनसे, अगर हम इनकी दवाओं को यूज करते हैं। तो इसलिए आप ज़रूर बताइएगा कि हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि इनके क्या क्या फ़ायदे हैं प्रकृति से रिलेटेड। मुझे भी जानकारी होगी, अन्य लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी जानकारी होगी। आइए यहाँ पर एक और बहुत बेहतरीन नज़ारा आप मुझे देखने को मिल रहा कि एक ही पेड़ के साथ में, यानी खजूर के पेड़ के साथ में पीपल का पेड़ प्लस नीम का पेड़ भी उसी के साथ में, ये तो बहुत ही अजीबो गरीब जैसे चीज़ें मिल जाती हैं कि ये तो बहुत ही खुशनसीब का एरिया। और आ जाइए पास में आ जाइए, यहाँ से आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर नीम का भी पेड़ है, खजूर का भी पेड़ है और पीपल का भी पेड़ है, यानी एक ही पेड़ के साथ में तीनों पेड़। ये देखिए यहाँ पर हम सोचते हैं कि हम इंसान एक साथ में रहेंगे तो फिर ये दिक्कतें आएंगी, वो दिक्कतें आएंगी। ये देखो किस तरीके से अपना जीवन शांतिपूर्ण ढंग से अपना, भले ही इनकी हम फीलिंग्स को ना समझ पा रहे हों, हो सकता है इन्हें भी प्रॉब्लम्स हों, क्योंकि इनकी फीलिंग्स क्या हैं, हमारी फीलिंग्स क्या है, क्योंकि ये बेजुबान हैं, बोल नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो आपस में ये एक दूसरे के साथ, एक तरफ इनके पॉजिटिविटी भी है कि आपस में एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ करके ये अपने जीवन जी रहे हैं। हो सकता है उन्हें जिस मात्रा में उन्हें एनर्जी, और हो सकता है इन्हें एक दूसरे के लिए, वो एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद भी हों, क्योंकि जो चीज़ें ये ज़मीन से लेते हुए हैं, जो न्यूट्रिएंट, वो उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, जो न्यूट्रिएंट वो लेते हैं वो इनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि इन पे रिसर्च करके ही पता लगाया जा सकता है कि कितना ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है और कितना ज़्यादा ये आपस में। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ये एक हमें संदेश देता है कि हम एक यूनाइट होकर के, एक जॉइंट होकर के भी अपने जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं। तो ये एक संदेश दे रहा है प्रकृति। ये पूरा एरिया वैसे देखने में तो पूरा एरिया जो भी है ये पूरा खजूर का ही जंगल है।